क्या कोई ऐसा वानर भी था जो हनुमान जी की बराबरी कर सकता है? क्या जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार कर लिया था, कोई दूसरा वानर पार कर सकता है? क्या श्री राम की सेना में सबसे शक्तिशाली वानर सिर्फ और सिर्फ मारुति नंदन महावीर हनुमान जी ही थे, या फिर कोई और भी था? दोस्तों, द कर्मा टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से ये बताने जा रहे हैं कि श्री राम की सेना में एक से बढ़कर एक ऐसे वानर वीर थे जिन्हें हनुमान जी के समान ही बलशाली माना जाता था। श्री राम की सेना के अलावा भी संसार में ऐसे वानर वीर हुए हैं जिनकी ताकत की तुलना हनुमान जी की ताकत से की जा सकती है। तो चलिए एक एक कर हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन से वानर थे जो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली माने जाते थे। नंबर 1, वानर राज वाली। सबसे शक्तिशाली वानरों में पहला नाम आता है वानर राज वाली का। वानर राज वाली इंद्रदेव का पुत्र था और इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार अपनी बगल में रावण को भी कैद कर लिया था। वो इतना फुर्तीला था कि एक ही घंटे में भारत के पश्चिमी समुद्र तट से पूर्वी समुद्र तट तक जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। कहते हैं कि उसे ये वरदान भी हासिल था कि जो भी उससे लड़ने के लिए उसके सामने आएगा, उस शत्रु की आधी शक्ति उसके पास अपने आप चली जाएगी। तमिल रामायण के अनुसार वो सतयुग में पैदा हुआ था और जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसने देवताओं और असुरों की भी सहायता की थी। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन करते करते देवता और असुर थक गए तो वाली ने अपनी शक्ति से ही मद्रांचल पर्वत को मथ दिया था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में स्वयं हनुमान जी ये स्वीकारते हैं कि उनके अलावा जो थोड़े बहुत वानर वीर हैं, उनमें वाली एक ऐसा वीर था जो एक ही छलांग में समुद्र को लांघ कर लंका जा सकता है। लेकिन चूंकि उसने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी के हरण का पाप किया था, इसलिए वो प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। नंबर 2, वानर राज सुग्रीव। वाली के भाई और सूर्य के पुत्र सुग्रीव भी अपने भाई के समान ही शक्तिशाली माने जाते थे। सुग्रीव भी सतयुग में ही पैदा हुए थे और उन्होंने भी समुद्र मंथन में अपने भाई के साथ मद्रांचल पर्वत को मथ दिया था। सुग्रीव के बारे में भी हनुमान जी वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कहते हैं कि वे भी एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका जा सकते थे। नंबर 3, युवराज अंगद। वाली का बेटा अंगद अपने पिता वाली के समान ही शक्तिशाली माना जाता था। वो अपने पिता का वध करने वाले प्रभु श्री राम का महान भक्त था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि अंगद के अंदर भी समुद्र पार कर लंका जाने की शक्ति थी। वैसे पहले अंगद ही लंका पार करना चाहते थे, लेकिन चूंकि वे युवराज थे इसलिए जामवान ने उन्हें जाने से मना कर दिया और हनुमान जी को लंका जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब श्री राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा तो उस वक्त अंगद की वीरता का एहसास सारी दुनिया को हुआ। अंगद ने अपनी प्राण शक्ति को अपने एक ही पैर की ओर एकत्रित कर समस्त राक्षसों को चुनौती दे दी थी कि अगर एक भी राक्षस उनके पैर को जमीन से उठा सकेगा तो वो माता सीता को लिए बिना प्रभु श्री राम के साथ लौट जाएंगे। और देखिए, रावण, मेघनाद और प्रहस्त जैसे शक्तिशाली राक्षस भी अंगद के एक पैर को इंच भर भी हिला नहीं सके। नंबर 4, वानर वीर सन्नादन। इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वानरों के पितामह कहे जाते हैं। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने एक बार युद्ध में इंद्रदेव को ही चुनौती दे दी थी और इंद्रदेव भी इन्हें पराजित नहीं कर सके थे। ये भी प्रभु श्री राम के महान भक्त थे और इन्होंने कई राक्षसों को चुटकियों में मसल दिया था। नंबर 5, द्विविद और मयंद। 5वें स्थान पर आप द्विविद और मयंद 2 वानर भाइयों को रख सकते हैं। ये दोनों ही जुड़वा देवता भाइयों अश्विनी कुमारों के पुत्र थे। ये दोनों इतने शक्तिशाली थे कि ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इन्होंने देवताओं को एक साथ पराजित कर दिया था और देवताओं से अमृत छीन भी लिया था। ये दोनों ही वानर भाई अमर माने जाते हैं, जैसे हमारे हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी इन दोनों भाइयों के बारे में ये भी कहते हैं कि ये दोनों भाई समुद्र पार कर लंका जा सकते थे। नंबर 7, विश्वकर्मा के वानर पुत्र नल।
भगवान विश्वकर्मा के पुत्र नल का प्रभु श्री राम की सेना में अतुल्य स्थान है। ये वही वानर वीर थे जिनकी इंजीनियरिंग के कमाल की वजह से ही वानरों ने 5 दिनों के अंदर ही राम सेतु का निर्माण कर लिया था। इनकी अद्भुत कौशल क्षमता की तारीफ स्वयं प्रभु श्री राम करते थे। नंबर 8, वानर राज केसरी। हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी भी एक अत्यंत वीर वानर थे। उन्हें भगवान बृहस्पति का पुत्र माना जाता है और उन्होंने अपने युवा काल में ही एक अत्यंत खतरनाक राक्षस शंबरासुर का वध कर दिया था। वानर राज केसरी भी अपने पुत्र महावीर हनुमान जी की तरह ही प्रभु श्री राम के भक्त थे और लंका में इन्होंने भी लाखों राक्षसों का संहार किया था। नंबर 9, वानर वीर दंभ। इस वानर वीर का नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक बहुत ही क्रोधी वानर वीर थे और ये इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र भी इनसे असुरों के साथ युद्ध के दौरान सहायता मांगते थे। नंबर 10, वानर वीर शतबली। वानरों में आप इन्हें कर्ण की तरह वीर मान सकते हैं। ये भी भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे और इनके अंदर भी हजारों हाथियों के बराबर बल था। इनके बारे में ये कहा गया कि अगर ये क्रोध में आ जाएं, तो प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलने के बाद पूरी लंका को मसल सकते थे। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रभु श्री राम की सेना के वो महान वीर वानर जिनकी ताकत की तुलना न तो रावण कर सकता था और न ही कोई देवता, क्योंकि ये सभी देवताओं के अंशों से उत्पन्न हुए वो वानर थे जिनका एक ही लक्ष्य था, माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी सभी जानकारियाँ देते रहें। धन्यवाद।